क्या आप नी पेन से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि पीआरपी या हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन आपने यूज़ करना चाहिए और इनमें से बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है आपके घुटने के लिए? तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। साथ ही हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हम ये दोनों कंबाइन करके आपको देते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है या कम इफेक्टिव होता है। मैं हूँ डॉक्टर अभिजीत तायडे। आज आपको साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन एंड पीआरपी इंजेक्शन टुगेदर। अब जानते हैं पीआरपी और हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन होते क्या है। हाइलुरोनिक एसिड ये एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो आपके जॉइंट में पाया जाता है, जो साइनोवियल फ्लूइड में होता है। जब ये होता है तब आपके जॉइंट लुब्रिकेटेड रहता है, उसमें कुशनिंग रहता है और आपका घुटने के बीच का जो घिसावट है वो कम से कम होता है। पर जब ये कम होना स्टार्ट हो जाता है आपको दिक्कतें आती हैं। एंड ऐसे कंडीशन में हम हाइलुरोनिक एसिड का जब इंजेक्शन लगाते हैं, आपके घुटने का इन्फ्लेमेशन, आपके घुटने का जो भी फ्रिक्शन है ये और जो भी पेन है ये कम होना शुरू हो जाता है और आपके घुटने का जो साइनोवियल फ्लूइड का विस्कोसिटी है वो रिस्टोर हो जाता है और ये आपको हेल्प करता है आपके मोबिलिटी में और आपको जो घुटने में डिस्कम्फर्ट फील होता है उसमें इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है पीआरपी का इंजेक्शन। पीआरपी आपके बॉडी के नेचुरली हीलिंग मैकेनिज्म को ही यूज़ करता है। ये आपके बॉडी से हम ब्लड निकालते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, उससे कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स हम निकालते हैं एंड इसे ही हम आपके घुटने में इंजेक्ट करते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि इससे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिससे आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, कार्टिलेज की जो हेल्थ होती है वो प्रमोट होती है और आर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है। अगर रिसर्च के हिसाब से हम जाते हैं तो पीआरपी विथ हाइलुरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन अगर हम लगाते हैं उसका रिजल्ट कम है प्लेन पीआरपी से, बट ज़्यादा है प्लेन हाइलुरोनिक एसिड से। सो अगर आप सिर्फ पीआरपी भी लगाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बट ऑब्वियसली अगर आप उसमें हाइलुरोनिक एसिड कभी कभी ऐड करते हो कुछ कंडीशंस में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम देखें कॉस्ट कंसिडरेशन से तो पीआरपी का इंजेक्शन आपको कॉस्ट करता है लगभग 7,000 से लेके 15,000 के बीच में, डिपेंडिंग आप कौन से हॉस्पिटल में करा रहे हो, कौन से सिटी में करा रहे हो, कैसे सेटअप पे करा रहे हो। और आपको ये रेगुलरली एटलीस्ट जब आप सेशन स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 सेशन आपको लेने पड़ते हैं 2 से 3 हफ्ते के गैप में। और अगर आप हाइलुरोनिक एसिड का देखते हो तो एक इंजेक्शन आपको कॉस्ट करता है अराउंड 20,000 to 25,000 के आसपास, बट ये आपको हर 6 महीने में या 1 साल में लगाना पड़ता है, आपको रेगुलर नहीं लगाना पड़ता है। सो कभी कभी आप अगर देखो तो पीआरपी आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है क्योंकि आपको मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ते हैं और आपको रेगुलरली 3-4 महीने बाद भी लगाना पड़ सकता है, बट रिजल्ट वाइज पीआरपी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है बहुत। अब हम देखते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड कब पीआरपी से ज़्यादा बेटर वर्क कर सकता है और कौन से पेशेंट में और कौन से कंडीशन में। अगर पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, उसको अगर हार्ट डिजीज़ है, उसको स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स पे है, ऐसे कंडीशन में पीआरपी लगाने से आपको रिस्क ज़्यादा हो सकता है। ऐसे इसमें हाइलुरोनिक एसिड ही हमने यूज़ करना चाहिए। सेकेंड है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी अगर पेशेंट एनसेड्स ले रहा है, पेन किलर्स ले रहा है, तो ऐसे इसमें पीआरपी लेने से उसका इफेक्ट कम हो सकता है। इसमें बेटर है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन आप लो और वो एक बेटर एंड प्रैक्टिकल ऑप्शन रह सकता है इसमें। अब सेफ्टी एंड रिकवरी दोनों ट्रीटमेंट काफ़ी सेफ होते हैं, पर अगर आप पीआरपी लगाते हो तो पोस्ट इंजेक्शन आपको थोड़ा सा स्वेलिंग वो एरिया में लग सकता है। तो यूजुअली मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ 1 से 2 हफ्ते तक थोड़ा स्ट्रेनस एक्टिविटी कम रखें। एंड अगर आप हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाते हो तो ऐसे कोई भी प्रिकॉशंस मैं नहीं बोलता हूँ, आप अपनी एक्टिविटीज़ पे एज सुन एज पॉसिबल जा सकते हैं। बस वो एरिया में थोड़ा सा अगर आप आइसिंग करते हो तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस वो एरिया में थोड़ा कम रखता है। अगर हम इसको समराइज करते हैं तो पीआरपी माइल्ड टू मॉडरेट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी इफेक्टिव होता है। इवन हाइलुरोनिक एसिड काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप अपने डॉक्टर से जाके सलाह करिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा ट्रीटमेंट है और आपको किससे फ़ायदा होगा। पर ये ध्यान रखिए सिर्फ इंजेक्शन से आपको पूरा फ़ायदा नहीं आ सकता है, इसके साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी कंट्रोल में रखनी है। फिजियोथेरेपी जो रिहैबिलिटेशन है उसको आपको बराबर से करना है, कुछ मेडिकेशंस आपको बराबर से रखना है, आपको वेट के ऊपर कंट्रोल रखना है एंड कुछ जो प्रिकॉशन डॉक्टर आपको बताते हैं वो अगर आप बराबर से करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा और आपको जो नी का ऑपरेशन है उससे आपको डिले करने का चांस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे।